चलिए आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आप। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं, उनकी शताब्दियां आती हैं, हर शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाशोत्सव वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाशोत्सव हमने धूमधाम से हरियाणा में मनाया। कोई कार्यक्रम सिरसा, तो कोई यमुनानगर में हुआ, तो कोई करनाल में हुआ। हम और भी संत महापुरुष, चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर हैं, इनके भी जयंतियां सरकारी तौर पर हम मनाते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के महापुरुषों के विचार वो जन पहुंचने चाहिए, उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। आखिर तो इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और तो वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण ले रहे हैं। कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां, उनको सहजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरु नानक देव जी से, गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश लाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बातों, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी पहचान है देश की, वो देश की पहचान इन्हीं कारणों से है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान अगर बरकरार है तो इस जो हमारे गुरुओं के योगदान है उसी में से है। और जब देश गुलाम था, मैं अगर सिख गुरुओं की बात करूं, गुरु नानक देव जी की यात्रा 1469 में ननकाना साहब से शुरू होती थी। आज ननकाना साहब जिसका वो जो स्थान है, के विभाजन के बाद वो स्थान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी ननकाना साहब के। फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते और 10वें पातशाही गोविंद सिंह जी का जब यात्रा की उन्होंने, और वो नांदेड़ 9 अक्टूबर 1708 को, ये 10वें पातशाही की यात्रा यहाँ उपदेश स्वरूप गुरु नहीं रहेगा, बल्कि अब गुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको ही हम गुरु मानेंगे। और जो श्लोक आता है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल से तभी चलायो पंथ। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की नींव रखी, वो उसी के आधार पर कि अब ये पंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करेंगे। सभी 10 गुरुओं के और उस समय के जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उस समय के विचार, कलमबद्ध विचार हैं, वो सब के सब गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने के बाद हमको मिलते हैं। हमारी जीवनी में, हमारे जीवन में सद्मार्ग के रूप में हम चलें तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता हमको मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे जो काम किया, आखिरी अत्याचार उस समय समाप्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने योद्धाओं को, योद्धा तैयार किए और उन योद्धाओं को अपनी जो कृपाण है, उस कृपाण का कमान वो अपने योद्धाओं को दिया। और नांदेड़ में तपस्वी बैठे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो माधवदास वैरागी के नाम से उस समय तपस्या कर रहे थे, बंदा सिंह बहादुर को कहा कि अब मुझे तो आखिर शरीर की एक आयु के नाते से उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये कमान संभालो, 5 तीर लो और उत्तर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जाके समाप्त करो। ये औरंगजेब के अत्याचार ये बहुत लंबे समय तक चले। बंदा सिंह बहादुर वहां से चले और उन्होंने, अब मुझे पता है कि 1708 से 1716 तक 8 साल और यहां जो गुरु पुत्रों का जो अत्याचार किए थे मुगल शासकों ने, उसका बदला लिया।
और पूरे देश भर में घूम करके और आजादी के लिए वो जो डंका उस समय बजाया वो आज नहीं बजा है। ये वास्तव में 300-350 साल पहले का ये अभियान ये उस समय शुरू किया था। ये ठीक है कि देश के आजाद होने से पहले मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करने आ गई, लेकिन ये डंका उस समय बज चुका था। और बहुत हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, अपने इस समाज के भी सैकड़ों हजारों लाखों शहीदों ने काम वो आगे बढ़ाते हुए और आखिर देश को आजाद किया। 1947 में देश आजाद हो गया। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वो कश्मीर, जिसके कारण से गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, उस कश्मीर की स्थिति लगातार 300-325 साल के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि वहां के कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार अभी भी होते रहे हैं। ये तो उजागर किया अभी हमारे जो कश्मीर फाइल्स फिल्म जो देखी हमने, उसके अंदर उन सब अत्याचारों का वर्णन है। और उन कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वहां के जो कानून थे, उन कानूनों में एक 370 का जो धारा थी, उसको समाप्त करने की आवाज जब उस समय से उठ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई कि एक प्रधान, एक निशान और एक विधान ये लागू होना चाहिए, जो अभी तक लागू नहीं था कश्मीर में। कश्मीर हमारे से अलग बनी रही, लेकिन मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिनके सदप्रयत्नों से बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बहुत बड़े विरोध के और 370 धारा को समाप्त कर दिया। मैं आज मानता हूं कि कश्मीर, जिसकी आवाज कश्मीरी हिंदियों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने उठाई थी, वो जब बात उस समय शुरू हुई थी, आज निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा और वहां के हिंदुओं की किसी प्रकार की जो दुविधा है वो समाप्त होगी और निश्चित रूप से ये काम जो पूरा होगा, इस नाते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी देश की आजादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और इस 75 साल के बाद ये जो कार्यक्रम है आज हम कर रहे हैं 400 साला अमृत महोत्सव, ये 400 साला जो प्रकाशोत्सव है ये भी उसी का एक हिस्सा है। और उस हिस्से के नाते से आज हमको ये संकल्प लेना है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया था, उस बलिदान के कारण से इस देश के युवकों को, इस देश की जनता में जो उत्साह, जो जोश, जो स्फूर्ति आई थी, उसको आज हमको बनाकर रखना है। और आज बनाकर रखेंगे तो आज देश के लिए शायद मरने की जरूरत तो अब नहीं है, देश आजाद है, लेकिन देश के लिए जीने की, स्वाभिमान से जीने की, कभी इस देश का कोई ना बिगाड़ सके कुछ, ये आवश्यकता आज भी है और आज भी हमको प्रेरणा उसी प्रकार से मिलती रहेगी। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी का देखते हैं, उनका जन्म अप्रैल 1621 में हुआ। 350 साल उनकी शहादत को भी हो गए हैं, लेकिन आखिर उनको हम याद करते हैं तो क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं कि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जब आए थे कश्मीरी पंडित कि भी हमें जो है हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमको पहचान किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक काम करना होगा कि किसी महापुरुष को बलि देनी होगी। और हम देखते हैं कि पास खड़े 8 वर्ष के बालक, गुरु साहब के सुपुत्र, जो आगे गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए, उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये बलिदान देने वाले महापुरुष और कहीं कोई क्यों ढूंढते हो?